संविधान से संबंधित क्वेश्चन है और इस बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए उत्तर हो जाएगा 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार जो बिल पारित किया गया वो 1909 में पारित किया गया। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो वो थी माउंटबेटन योजना। कौन थी? माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो वो लेबर पार्टी की सरकार थी। कौन किसकी सरकार थी? वो लेबर पार्टी की सरकार थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस 1922 में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? देखिए तो 389 सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389। चलिए प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1946 में। संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए वो 1946 में हुए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो देखिए जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई वो 9 दिसंबर सन 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दिल्ली में। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये उत्तर इसका होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अस्थायी तो अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा? वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा J.B. कृपलानी। J.B. कृपलानी जो थे ये थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई सन 1947 को स्वीकार किया गया। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। भारत है एक क्या है? वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? तो वे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो देखिए 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? कब पारित किया गया? तो 1773 में। कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया? कब किया गया? 1858 ईस्वी में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में बना। कब बना? 1950 में बना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सन 1976 में। कब किया गया? 1976 में किया गया। प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का। किस देश का है? वो भारत का है।
भारतीय संविधान है? तो उत्तर हो जाएगा अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। क्या है? अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है तो राज्यों का एक यूनियन। क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो उत्तर हो जाएगा संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो वो है संविधान। कौन सर्वोच्च है? वो है संविधान। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? यानी कि वोट देने का अधिकार की जो उम्र सीमा है वो आपका 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो जो कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूची हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो याद कर लीजिएगा भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो उत्तर हो जाएगा कनाडा से। किस देश से? कनाडा से। चलिए, प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो वो आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, न्यायिक समीक्षा की धारणा जो ली गई है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो देखिए, जर्मनी के वीमर संविधान से। किसके? जर्मनी के वीमर संविधान से। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो वो है भाग 9 में। किस भाग में? तो भाग 9 में है। चलिए, प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में, यानी चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, जो मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है वो भाग 3 में मिलता है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4 क में है। मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो भाग 4 क में है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो वो भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में जो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो वो 8 थीं। कितनी थी? वो 8 थीं। किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो प्रथम में है। किस में है? प्रथम में है। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची को। किसको? 9वीं अनुसूची को। ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उत्तर ये हो जाएगा 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन 1976 में। संविधान की धारा 370 किस राज्य से संबंधित है? तो वो है जम्मू कश्मीर से। किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वो 8वीं अनुसूची में है। ये उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। चलिए, प्रश्न है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। किस में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? देखिए, अंतिम रूप से पारित तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। ये इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। किसमें? 36 से 51। अगला प्रश्न है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A में। इसका उत्तर
क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110। देखिए अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। प्रश्न है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263 तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280। देखिए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। किस में मिलता है, अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता मिलता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। देखिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। कश्मीर में कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, देखिए जो अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति शासन से। किससे है, राष्ट्रपति शासन से। इसका उत्तर हो जाएगा भारत एक है। भारत एक है क्या है, राज्यों का संघ। भारत जो है राज्यों का संघ है। प्रश्न है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, तो उत्तर हो जाएगा 4 वर्गों में। कितने, प्रश्न है कि मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी, तो देखिए जो मूल संविधान में राज्यों की जो संख्या थी वो थी 27। कितनी थी, 27 थी। और इस समय कितनी है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो सन 1956 में किया गया था। कब किया गया था, 1956 में। ये इसका उत्तर हो जाएगा। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था, तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन था, वो आंध्र प्रदेश था। उसके बाद प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1953 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा 1956 में। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1956 में पारित किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, तो देखिए 29 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक सम्मिलित है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो उत्तर हो जाएगा 1975 में। देखिए 1975 में जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा था, तो वो था झारखंड। 28वां राज्य कौन बना था, वो झारखंड बना था। राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर सन 2000 में इसका गठन हुआ था झारखंड का। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग किस संशोधन द्वारा बना, तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम जो है वो भारत का अंग बना। कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो उत्तर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो 7 वर्ष तक। देखिए 7 वर्ष जो बाहर रहता है उसकी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, तो उत्तर हो जाएगा 1। संविधान सभा चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया, तो 1955 में बनाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो उत्तर हो जाएगा 7 मौलिक अधिकार। कितने थे, 7 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो वो 6 प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो उत्तर हो जाएगा मूल संविधान का एक हिस्सा था। क्या था, मूल संविधान का एक हिस्सा था। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, तो उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार। कौन प्रवर्तनीय है, तो मूल अधिकार है।
अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन और कौन कर सकता है, तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का जो निलंबन कौन कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष हो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, तो वो उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकारी। इसका उत्तर हो जाएगा। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये इसका उत्तर हो जाएगा।